हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू भूतों की दुनिया में। और आज की स्टोरी ब्रह्म राक्षस पर रहने वाली है। और ये स्टोरी मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने मुझे शेयर की है। और जब मैं इस स्टोरी को पढ़ रहा था भाई, मेरी फटके चार हो गई कि इतनी डरावनी स्टोरी भी हो सकती है। मेरे गूस बम आ गए थे भाई साहब जब मैंने इस स्टोरी को पूरा पढ़ा। तो आराम से बैठ जाइए क्योंकि आज की स्टोरी में बहुत मजा आने वाला है और आपको बहुत ज्यादा डर भी लगने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर लेना। रात के करीब 2:17 हुए थे, तभी अचानक एक आवाज आती है और वो आवाज पीपल के पेड़ के नीचे से आ रही थी। और वो आवाज नॉर्मल आवाज नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि कोई जोर जोर से संस्कृत के मंत्र पढ़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उस गांव में इतनी शुद्ध संस्कृत किसी को भी नहीं आती थी। और जो भी उस आवाज के पीछे जाता था वो कभी भी लौटकर वापस नहीं आता था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में ये वाली घटना हुई थी। गांव के बाहर एक सुनसान रास्ते पर एक विशालकाय पीपल का पेड़ था। लोगों का कहना था कि इस पीपल के ऊपर एक ब्रह्म राक्षस रहता है। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि 50 साल पहले इस गांव में एक बहुत ही विद्वान पंडित रहते थे, पंडित विष्णुदत्त। वो इतने ज्ञानी थे कि लोग दूर दूर से उनके पास में ज्ञान लेने या फिर कुछ न कुछ सीखने आया करते थे। लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर अहंकार आ गया और वो अपने ज्ञान का गलत इस्तेमाल करने लगे। लोगों को डराना या श्राप देना या फिर तंत्र मंत्र से लोगों को अपने बस में करना, इस तरह की आदत उनकी बन गई थी। एक दिन एक साधु बाबा ने उनको चेतावनी दी और कहा कि ज्ञान का दुरुपयोग करने वाला ब्राह्मण ब्रह्म राक्षस बनता है। तो वो पंडित जोर जोर से हंसने लगा और कुछ दिनों बाद अचानक उस पंडित की मृत्यु हो जाती है। पंडित के मरने के बाद में उस गांव में अजीब अजीब तरह की घटनाएं स्टार्ट हो गई। या तो उस पेड़ के नीचे से मंत्र पढ़ने की आवाज आती थी और जो भी उस पेड़ के पास से रात के 2:17 से गुजरता था तब उसको कोई अदृश्य शक्ति धक्का सा देती थी। यहाँ तक कि कई लोगों ने उस पीपल के पेड़ के पास में एक लंबा साया जो कि पीपल से भी बड़ा था देखा है। और सबसे ज्यादा डरावनी बात तो ये थी कि जो भी उस पीपल के पेड़ के पास में जाता था और बोलता था कि तुम कौन हो, तो उसे उसकी ही आवाज में उत्तर मिलता था कि तुम जो हो वही मैं हूँ। और कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अब आता है। राहुल शहर से पढ़कर गाँव लौटा था और उसको इन चीजों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उसे ऐसा लगता था कि ये सभी अंधविश्वासी चीजें हैं और गांव वाले लोग भोले भाले होते हैं और इस अंधविश्वास में फंस जाते हैं। एक रात उसने अपने दोस्त सोनू से कहा, चल भाई आज देखते हैं इस ब्रह्म राक्षस को, आखिर हमारा क्या बिगाड़ता है। तो इतना सुनते ही सोनू तो डर गया, लेकिन राहुल अपनी जिद पर अड़ा रहा। और वो दोनों रात के करीब 11 या 12 बजे उसी पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे। तभी हवा अचानक ठंडी सी चलने लगी और उस पीपल के पेड़ के पत्ते हिलने लगे, जबकि वहाँ पर किसी भी तरह की हवा नहीं चल रही थी। और तभी ओम नमो भगवते इस तरह की आवाज गूंजती हुई उन लोगों को सुनाई देती है। राहुल ने टॉर्च लगाई और उसने जो देखा वो देखकर राहुल और सोनू दोनों के ही पैरों के तले से जमीन खिसक गई। एक आधा जला हुआ शरीर, उसकी आंखें लाल और उसके पैर उल्टे, पूरा शरीर मानो बिजली की तरह चमक रहा था। वो उन लोगों के सामने खड़ा हुआ था। सोनू तो डर के मारे भाग गया, लेकिन राहुल वहीं खड़ा रहा। तभी उस अध जले प्राणी ने बोला कि तुमको मृत्यु चाहिए या फिर ज्ञान। इतना सुनते ही राहुल के मुंह से आवाज नहीं निकली और राहुल की टॉर्च भी बंद हो गई और सब कुछ अंधकार में डूब गया। राहुल अगले दिन अपने घर तो लौटा, लेकिन वो पूरी तरह से बदल चुका था। रात में वो अजीब तरह के संस्कृत के मंत्र पढ़ने लगा था और रात को बिना वजह वो हंसने भी लगता था कभी कभी, और कभी कभी उसकी आंखें काफी लाल हो जाती थी। उसकी माँ को लगा कुछ तो गड़बड़ है। एक रात उसकी माँ ने देखा कि राहुल छत पर खड़ा हुआ है और हवा से बातें कर रहा है, बोल रहा है कि मैं तैयार हूँ, मुझको और भी ज्ञान चाहिए। गाँव के एक बुजुर्ग ने बताया कि ब्रह्म राक्षस उन्हीं को चुनता है जिनके अंदर ज्ञान को प्राप्ति करने की क्षमता ज्यादा होती है और उन लोगों के अंदर ज्ञान को पाने की भी क्षमता ज्यादा होती है। सबसे पहले तो ब्रह्म राक्षस उनको अपने वश में करता है और धीरे धीरे उनकी आत्मा को खा जाता है। और राहुल धीरे धीरे इसी जाल में फंस चुका था। अब राहुल के सामने कोई भी उपाय नहीं था कि वो इस ब्रह्म राक्षस की कैसे बाहर निकल सके। अगले दिन राहुल की माँ एक तांत्रिक को लेकर आई और उस दिन अमावस्या थी। तांत्रिक ने बोला कि आज पूरी तरह से ब्रह्म राक्षस राहुल को अपने कब्जे में कर लेगा। रात के 12 बजे गांव के सभी लोग उसी पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे। तभी अचानक हवा तेज और ठंडी चलने लगी।
उस पीपल के पेड़ के पत्ते हिलने लगे और अचानक वही ब्रह्म राक्षस प्रकट हुआ और इस बार और भी भयानक कंडीशन थी उसकी। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया, तभी वो ब्रह्म राक्षस हंसा और बोला, तुझे मंत्र सिखाने वाला मैं खुद हूँ। और अगले ही पल उस तांत्रिक को उस ब्रह्म राक्षस ने हवा में उड़ा दिया और धीरे धीरे राहुल की आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थी और वो अब इंसान नहीं नजर आ रहा था। और धीरे धीरे उसी अमावस्या की रात को ब्रह्म राक्षस राहुल को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर रहा था। तभी राहुल की माँ चिल्लाई और बोली, बेटा तू मेरा है, मेरे पास आ जा, इसके पास मत जा वरना तेरी जिंदगी नरक से भी बेपत्तर हो जाएगी। इतना सुनते ही एक पल के लिए राहुल की आंखों में आंसू आए और उसी पल तांत्रिक ने अपना आखिरी मंत्र पढ़ा। तेज रोशनी हुई और एक जोरदार चीख के साथ में वो ब्रह्म राक्षस गायब हो गया। राहुल तो बच गया, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से उसी पेड़ के पास से 2:17 पर उसी मंत्र के पढ़ने की आवाज आने लगी, लेकिन इस बार वो आवाज राहुल की थी। और लोगों का कहना है कि आज भी उस गांव के पास से 2:17 पर कुछ ना कुछ संस्कृत के मंत्र के फुसफुसाने की आवाज आती रहती है। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी ब्रह्म राक्षस की। आपको दोस्तों ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और क्या आपके गाँव में भी कुछ ऐसे पेड़ हैं जहाँ पर कुछ ना कुछ हॉरर एक्टिविटी होती रहती है? तो मुझे आप अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर या फिर ईमेल पर। मैं जरूर आपकी स्टोरी पढ़ूंगा और आपकी स्टोरी पर एक वीडियो भी बनाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।